सनातन धर्म की कहानियाँ। वैसे तो सनातन धर्म में बहुत सारे त्यौहार यानी कि हिंदुओं में बहुत सारे त्यौहार साल भर में मनाते हैं, जिसमें से जो है गुड़ी पाड़वा हिंदू नववर्ष विशेष रूप से भी मनाया जाता है। और इसके पीछे क्या कहानियाँ हैं, क्यों मनाए जाते हैं, आज मैं आपको ऐसी कुछ बहुत सारी कहानियाँ बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आप जब भगवान श्री राम को पता चला कि माता सीता का हरण रावण ने किया है, तब वे उनकी खोज में दक्षिण भारत की ओर निकल पड़े। आगे चल के उन्हें पता चला कि दक्षिण भारत में जो राज चलता है वो है राजा बलि का चलता है। उनके एक भाई है सुग्रीव से मुलाकात के बाद उन्हें पता चलता है कि राजा बलि अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है और प्रजा पे भी बहुत कहर ढाता है और उनको बहुत प्रताड़ित करता है। भगवान श्री राम वहाँ की प्रजा को राजा बलि से के अत्याचारों से मुक्त करवाती है, तो वहाँ की जनता जो है विजय पताका फहराकर जो है इस दिन को अच्छे रूप से मनाते हैं। आंध्र प्रदेश कर्नाटक में इनका बहुत क्रेज है। दूसरी कहानी ये भी है कि इसी दिन जो है भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, जिसे नव संवत्सर के रूप में भी हम मानते हैं, समझते हैं। तीसरी कहानी ये भी है कि महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इसी दिन यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो है अपने पंचांग की रचना की थी। चौथी कहानी बहुत विशेष महत्व रखती है क्योंकि हम शालिवाहन शब्द का भी यूज करते हैं। शालिवाहन शब्द इसलिए भी यूज करते हैं कि एक कुम्हार पुत्र था जिसे बोलना चाहिए दुश्मन बहुत परेशान करते थे, आए दिन वो आक्रमण कर देते थे और इधर उधर के पड़ोसी राज्य जो है इनको प्रताड़ित करते रहते थे। शालिवाहन के दिमाग में एक बात आई, जैसे कि वो कुम्हार थे तो उन्होंने एक कुम्हार के पुतले बनाए, सैनिक बनाए और उनमें जल छिड़क के जान डाल दी। जब शत्रुओं ने इन पे आक्रमण किया राजा शालिवाहन पे, तब उन्होंने क्या किया, उन पुतलों यानी कि जिनमें उन्होंने जान डाली थी उनके साथ जो है शत्रुओं का सामना किया और आखिरकार जीत हासिल की। तो इसे जीत का प्रतीक माना जाता है, किसके, राजा शालिवाहन के जीत का प्रतीक माना जाता है और तब से शालिवाहन शब्द भी यूज किया जाता है। गुड़ी जो ध्वज है उसे इंद्र ध्वज का भी प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाता है। एक और मान्यता ये भी है, कहानी ये भी है कि शिवाजी यानी कि छत्रपति जो शिवाजी थे, है ना, युद्ध के पश्चात जब वो जीते थे तो जीत के बाद उन्होंने गुड़ी पाड़वा का त्योहार मनाया। तब से सभी मराठा लोगों ने हमेशा इस गुड़ी पाड़वा त्योहार को मनाने लगे और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है महाराष्ट्र में तो इस त्योहार को। ऐसी मान्यता यह है कि सतयुग की शुरुआत भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही हुई है, इसीलिए चैत्र यानी कि चैतन्य खुशहाली, इसीलिए इस दिन से भी गुड़ी पाड़वा की शुरुआत हुई और नवरात्रि की भी प्रारंभ इसी दिन से हुई। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी है। अब कैसे मनाते हैं इसको, तो क्या होता है, घर के बाहर एक झंडा यानी एक डंडे रहता है, झंडा बनाया जाता है, उस पर कपड़ा डाल बांध दिया जाता है और उसमें नीम बतासे की माला, फूल माला उस पर चढ़ाई जाती है। कुछ लोग उस पर तांबा पीतल के जो है कलश या लोटा भी लगाते हैं। अब नीम क्यों, नीम अर्थात होता है कि जिंदगी से में जो है कड़वाहट दूर हो जाए, और बतासे से तात्पर्य यह है कि ताकि जो है इससे गुड़ी पाड़वा के तहत जिंदगी में भी मिठास आती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये कुछ जानकारियाँ गुड़ी पाड़वा को लेकर आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सभी को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।